सफलता की ऊंची उड़ान। सफलता की ऊंची उड़ान एक किताब है दोस्तों, जिसका मकसद यह बताना है कि आत्मसंयम, दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। और यहाँ तो एक जीता जागता उदाहरण है, अर्थात सुनीता विलियम्स तो एक जीता जागता उदाहरण है दोस्तों, जिससे सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और चुनौतियों से डटकर सामना करने से असाधारण सफलता प्राप्त की जा सकती है। इससे आप क्या समझे दोस्तों? हाँ, सही समझे आप। मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ? आज सुनीता विलियम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। सुनीता पांड्या उर्फ सुनीता विलियम्स के शानदार व प्रेरणादायक सफर पर आज हम एक नज़र डालते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो सुनीता विलियम्स के शुरुआती दौर की हम चर्चा करते हैं। पीछे जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि इनके पिताजी दीपक पांड्या। कौन? दीपक पांड्या, जो पेशे से अमेरिका के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले, और 1958 में अहमदाबाद से बोस्टन आकर बस गए थे। हालांकि परिवार वालों ने उन्हें यहाँ रहने के लिए मना कर दिया था कि आप अगर अमेरिका में आपका करियर अच्छा चल रहा है तो वहाँ आराम से रह सकते हैं, अगर भारत में रहोगे तो आना जाना दोनों जगह सूट नहीं करेगा, इसलिए आप या तो अहमदाबाद में रहो या फिर अमेरिका में। तो दीपक पांड्या ने अमेरिका में रहना ही श्रेष्ठ समझा और वहीं 1958 में जाकर बस गए। और ठीक इसके जस्ट बाद, करीब 7 साल बाद, सुनीता विलियम्स का जन्म वहीं होता है, बोस्टन में। माता सुनीता विलियम्स की माताजी का नाम उर्सुलाइन बोने जालोकर पांड्या, जो कि स्लोवानिया की रहने वाली थी। उन्हीं की कोख से 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो प्रांत के यूक्लिड नगर में इनका जन्म हुआ। और दोस्तों, परिवार में ये 3 भाई बहन हैं। एक भाई तथा 2 बहनों में सबसे छोटी सुनीता विलियम्स ही। एक बार की बात है दोस्तों, इनकी माताजी यानी बोनी जालोकर पांड्या अपने तीनों बच्चों को खेल खेल में ऊंची उड़ान का खेल खिला रही थी। तब बड़े वाले 2 बच्चे तो नहीं बोले, लेकिन छोटी सुनीता, छोटी थी सबसे, वो बोली, उनसे रहा नहीं गया। क्या बोली कि हे माता, आई हैव होप फ्रॉम दैट फ्लाइट विल बी माइन। अर्थात उस उड़ान से उम्मीद है मुझे जो मेरी खुद की होगी। ऐसे खिलौनों से मैं उड़ने वाली नहीं हूँ माता। और तभी से बोने जालोकर पांड्या को ये समझ में आ गया था कि ये लड़की कुछ न कुछ करने वाली है, और आगे जाकर इसने वो कर भी दिखाया दोस्तों। क्योंकि जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी थी, तब किसी ने उनकी माताजी से पूछा कि आपका क्या विचार है सुनीता के बारे में। तब वो बोली, हालांकि वो मेरी बच्ची है, लेकिन उनके बारे में मैं क्या बताऊं, वो तो खुद मेरे से बहुत महान है। ऐसा सुनीता के बारे में उनकी माताजी का विचार है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार का एक किस्सा पति से संबंधित मैं बता देना चाहता हूँ। इनके पति कौन थे? माइकल जे विलियम्स, जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट होने के साथ साथ पोत चालक, परीक्षण पायलट, पेशेवर नौसैनिक, गोताखोर तैराक आदि सभी क्षेत्रों में बहुत ही उच्च क्वालिटी रखने वाले श्रेष्ठ इंसान थे। और कहते हैं कि ये सुनीता के साथ पढ़ने वाले सहपाठी भी थे। और आज से करीब 20 वर्ष पहले ये सुनीता के साथ विवाह बंधन में बंधे थे। और साथ में दोस्तों, सुनीता आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंची है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान इनके पति का भी है। एक बार की बात है, जैसा कि हमेशा होता है, पति पत्नी आपस में प्रेम रूपी वार्तालाप करते हैं। कब लड़ाई होती है, कब झगड़ा होता है, कब शांत वातावरण बनता है, पता ही नहीं चलता। और इसी प्रकार के एक वार्तालाप में सुनीता ज़ोर ज़ोर से बोली जा रही थी। तब इनके पति ने कहा था कि अरे सुनीता, सुनो,
सुनीता, तोते नहीं गिद्ध की तरह बनो। सुनीता, तोते नहीं गिद्ध की तरह बनो। तोता बहुत ज़्यादा बोलता है। तोता बहुत ज़्यादा बोलता है लेकिन ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। क्या कहा पति ने कि हे सुनीता, तोते की तरह मत बनो, गिद्ध की तरह बनो, क्योंकि तोता बहुत ज़्यादा बोलता है लेकिन ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। वहीं गिद्ध शांत रहता है और आसमान की ऊंचाइयों को छूने की ताकत भी रखता है। अतः तुम्हें गिद्ध की तरह बनना है, आसमान की ऊंचाइयों को छूने की ताकत लानी है। और तभी से सुनीता ने गांठ बांध ली दोस्तों, और आगे से आगे कदम दर कदम ऊंची से ऊंची उड़ानें उड़ती गई, और जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। ये चित्र देख रहे हैं दोस्तों, हमारी प्रिय सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जी का। सैल्यूट इन दोनों को, हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शुभकामनाएं। चलिए आगे चलते हैं इनकी जीवनी के एक दूसरे पहलू पर। संतान के बारे में, क्या इनके कितने संतान है, हमारे प्रश्न में दिमाग उठना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, भगवान भी आखिर भगवान होते हैं, उनके होने को भी कोई टाल नहीं सकता। हालांकि कोई भी महिला है वो सबसे ज़्यादा सुख अपनी संतान में खोजती है, लेकिन सुनीता विलियम्स के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि संतान उनके कोई नहीं है, कोई संतान नहीं है। और इस कमी को पूरा करने के लिए वो बेजुबान जानवरों यानी ज़्यादातर डॉग को पालने का शौक़ रखते हैं दोस्तों। लेकिन सुनीता तो सुनीता है आखिर दोस्तों, वो ऐसी भावनाओं बहने वाली नहीं है। संतान सुख उनको नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। मैं ऐसी भावनाओं में बहने वाली नहीं हूँ, मुझे तो लगातार अपना कर्म करते जाना है। और इसी सोच के साथ उन्होंने हाथ मिलाया अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से 1998 में जुड़ी दोस्तों, और बिना झिझक के सीधे जाकर नासा के अधिकारियों से मिली कि मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है, आप क्या सहयोग कर सकते हैं। नासा भी कब कम रहने वाले थे, उन्होंने भी कहा कि उड़ना हम सिखला देंगे सुनीता, उड़ना हम सिखला देंगे, आप ज़रा से अपने पर तो खोलें, यानी उड़ने के लिए तैयार हो जाइए, हम आपको ये सब कुछ करके दिखला देंगे, संभव बना देंगे आपके लिए, लेकिन करना आपको ही होगा, पर आपको खोलने होंगे। और सुनीता ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि दुनिया में अन्य महिलाएं नहीं कर पाती हैं। और राष्ट्रीयता इनके दोस्तों कौन से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राष्ट्रीयता है। अंतरिक्ष में इनके द्वारा बिताया गया समय कितना है, ये एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हो सकती हैं आपके लिए। तो प्रत्येक जो भी यहाँ लिखा हुआ है, जो प्रत्येक बात मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। अंतरिक्ष में 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट का समय बिताया, और जिनमें से 286 दिन का तो अभी वाला, ये 9 महीने वाला 9 महीने 13 दिन का ये समय भी 286 दिन का बनता है। पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले हैं, 2008 का पद्म भूषण जो कि भारतीय पुरस्कार है, 2007 में हमारे भारत में आई थी, भारत दौरा किया था 2007 में सितंबर अक्टूबर में। आना स्वाभाविक था क्योंकि हमारे भारत के गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं ये, तो 2007 में यहाँ आई, 2008 में इनको पद्म भूषण मिला। इनके अलावा भी अनेक पुरस्कार अन्य भी मिले हैं दोस्तों इनको, जिनमें से लीजेंड ऑफ मेरिट ये भी एक महान पुरस्कार है। भारत दौरा कब किया था, सितंबर अक्टूबर 2007 में। व्यवसाय क्या है इनका, पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, परीक्षण पायलट, गोताखोर, तैराक, धर्मार्थ, धन जुटाने के लिए, पशु प्रेमी और अंतरिक्ष यात्री, ये सारे के सारे काम करने वाली सुनीता विलियम्स हैं दोस्तों। कितने महान कार्य कर रही हैं ये। और अंतरिक्ष में जाने वाली ये भारतीय मूल की दूसरी में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं दोस्तों। पहली कौन थी, कल्पना चावला, सही समझे आप। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की ये दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं।
उपनाम इनका क्या है? पूरे विश्व की बेटी। पूरे विश्व की बेटी के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। किनको? सुनीता विलियम्स को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अंतरिक्ष में एक पहले गई थी बेटी कल्पना चावला, लेकिन वो वापस नहीं पहुंच सकी, इसलिए पूरे विश्व की बेटी के रूप में सुनीता विलियम्स को जाना जाता है। सपना क्या है इनका? क्या है और क्या बन गया? सपना इनका अलग था दोस्तों, लेकिन प्राप्ति कुछ और ही हुई है। सपना था इनका गोताखोर ड्राइवर बनने का। गोताखोर होते हैं, उनमें ड्राइवर बनने का सपना था, लेकिन ये हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं दोस्तों। और आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। अंतरिक्ष मिशन में सुनीता अपने साथ पवित्र हिंदू ग्रंथों को भी ले जाती हैं। जो भी हमारे 2007 में यहाँ भारत में आई थी, तब अनेक हिंदू ग्रंथ हैं उनको अपने साथ ले गई थी। और स्पेस में जाते समय, अंतरिक्ष में जाते समय भी ये अपने साथ हिंदू ग्रंथों को ले जाती हैं। मिशन कौन कौन से चलाए थे नासा ने, जिसमें सुनीता ने भाग लिया? एक तो STS 116 अभियान 14, STS 116 अभियान 14, अभियान 15, STS 117, सोयूज TMA 05M, अभियान 32 और अभियान 33। ये मिशन थे दोस्तों जिसमें सुनीता ने भाग लिया। सैलरी क्या है इनकी? हमारे दिमाग में प्रश्न उठ सकता है कि सुनीता की आखिर सैलरी क्या हो सकती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, एक बेहद अनुभवी अंतरिक्ष यात्री के रूप में सुनीता GS 15 कैटेगरी में आती है। कौन सी में? GS 15 कैटेगरी में, जिसका वार्षिक वेतन 1.31 करोड़ रुपए होता है। यानी एक वर्ष के सालाना पैकेज 1.31 करोड़ रुपए के लगभग होता है। इनसे प्रेरणा क्या मिल सकती है हमें? कड़ी मेहनत, चुनौतियों का सामना, हौसला बनाए रखना, सकारात्मक सोच। जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जैसे कि सुनीता विलियम्स के लिए खुले, क्योंकि वो बनना कुछ और चाहते थे और बन गई कुछ और। लेकिन नए दरवाजे उसके लिए जो बनना चाहते थे उससे भी बढ़कर खुले। तो हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। हमारी प्रिय सुनीता विलियम्स के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब हम आते हैं मुख्य मोड़ पर, जो कि वर्तमान उड़ान के संदर्भ में है। और वर्तमान उड़ान है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में प्रश्न भी बनते हैं और आपको जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत इस उड़ान की 4 जून 2024 को हुई और 8 से 10 दिन के मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों, 8 से 10 दिन का मिशन था। कई जगह 8 भी बताते हैं, कई 10 भी बताते हैं, लेकिन 8-10 दिनों का जो मिशन था उसमें 4 अंतरिक्ष यात्री निकले थे। कौन कौन थे? सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। 8-10 दिन के समय के लिए निकले थे। तब विचार आया था सुनीता के दिमाग में कि काश 8-10 दिन के लिए न होकर, यानी मेरी उड़ान अगर मुझको नीचे आने दे, 8-10 दिन में नीचे आना था, तो उसने विचार किया कि मेरी उड़ान अगर मुझको नीचे आने दे तो आसमान की गहराई में उतर जाऊं। ये मेरी सोच है, यानी आसमान की गहराई में उतर जाऊं। कहने का मतलब मेरी उड़ान अगर मेरे को नीचे आने दे तो आसमान की गहराई अर्थात वहीं पर अंतरिक्ष में वहीं रुक जाऊं। ये जानबूझकर नहीं हुआ था, लेकिन संयोग से कुछ ऐसा हो गया दोस्तों कि वो मिशन जिस यान पर था वो यान ही तकनीकी गड़बड़ी के कारण 8-10 दिन की जगह 8-10 महीने यानी 9 महीने 13 दिन, लगभग 9.5 महीने अंतरिक्ष में रहना पड़ा इन सबको, इन चारों को। तो ये भी एक संयोग ही होता है। कई बार हमारे दिमाग में ऐसी कल्पनाएं आती हैं कि वो हकीकत में बदल जाती हैं। ऐसा सुनीता के साथ भी हुआ। और बोइंग द्वारा निर्मित स्टार लाइनर यहाँ
बोइंग द्वारा निर्मित जो स्टार लाइनर था अंतरिक्ष यान, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण 9 महीने 9 माह 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा इन चारों को। और पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर? 403 किलोमीटर की दूर स्थित है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और वहाँ रहकर इन्होंने पृथ्वी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और 9 महीने 13 दिन तक लगातार चक्कर लगाते रहे। यहाँ अनेक बार वीडियो बनते थे, सूचनाएं आती थी कि सुनीता विलियम्स ढांचा बन गई है, सुनीता विलियम्स ऐसी बन गई है, उनकी तस्वीरें इस प्रकार से हैं, पता नहीं वो किस हालात में होंगी, कैसे आएंगी, कैसे नहीं आएंगी। लेकिन सुनीता विलियम्स तो आखिर सुनीता विलियम्स है दोस्तों। उन्होंने अपने आप को उस परिस्थितियों के माध्यम से, जो भी वहाँ परिस्थितियाँ बनी, उनके अनुसार अपने आप को डाला तथा बिल्कुल एकदम तनाव मुक्त होकर खुश रहना शुरू कर दिया। अगर उनकी जगह अन्य आजकल के जैसे बच्चे होते हैं, वो तो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि क्या हो गया और क्या हो सकता है, यानी हड़बड़ाकर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सुनीता ने आनंद लेना शुरू कर दिया। इसी आनंद की कड़ी में दोस्तों, जिस स्पेस स्टेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बाहर इस प्रकार से होता है कि अगर हम किसी पेन को एक जगह छोड़ देते हैं तो वह उसी जगह टंगा रहता है, यानी न तो उस पर वजन होता है और न हल्कापन, यानी बराबर रहता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति ऊपर उछलता है तो उसके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे जंप लगाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एकदम वहीं टंगा रह जाता है। वजन समान रहता है, स्थिर रहता है, कोई भी वस्तु हो जहाँ छोड़ दी वो वहीं पड़ी रहेगी। ऐसा हमने अनेकों वीडियो में भी देखे होंगे, जो कि चैनलों पर, विभिन्न चैनलों के माध्यम से हमें दिखाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर सुनीता ने अपने आप को एक बहुत ही आनंद प्रिय पंछी की तरह बना लिया, जिस प्रकार से वो मस्ती में कहती थी, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। इस प्रकार से उन्होंने आनंद मगन होकर लुत्फ उठाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे 8-10 की जगह 8-10 महीने, 8-10 दिन की जगह 8-10 महीने भी बिता दिए। तो ऐसी है हमारी सुनीता विलियम्स, जो परिस्थितियों को भांप लेती हैं और उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं। उन्हें पता चल गया था कि हमें पता नहीं कितने दिनों तक यहाँ रहना पड़ सकता है, तो उन्होंने खाना पीना सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। आखिरकार नासा द्वारा 4 नए अंतरिक्ष यात्री क्रूज मिसाइल के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए, इनको वापस धरती पर लाया गया। 4 नए अंतरिक्ष यात्री गए और इनको वापस पृथ्वी पर भेज दिया तथा इनकी जगह वे वहाँ चले गए आकाश में। अब जब ये पृथ्वी पर आए तो ठीक पृथ्वी पर पहुँचने से पहले, यानी जस्ट पहले, इन्होंने एक वीडियो भी बनाया था और भेजा था, जो कि नासा ने ये प्रेषित किया है। इस प्रकार से है, हमें पता है कि 3:27 यानी प्रातः तड़के 3:27 पर 19 मार्च को, ये 19 मार्च है, और ये 3:28 तो ये नासा ने प्रेषित किया तब। लेकिन इससे ठीक पहले, यानी 3:27 पर पृथ्वी पर पहुँचे, उससे थोड़ा सा पहले अंतिम वीडियो है ये वीडियो अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया था, जो कि नासा के द्वारा प्रेषित किया गया 3:28 पर। इसके देखिए आगे 19 मार्च बुधवार, ये तारीख इम्पोर्टेंट है, तड़के 3:27 पर ड्रैगन कैप्सूल इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर 17 घंटे की लंबी यात्रा के बाद सकुशल फ्लोरिडा के तट पर पानी में उतरा था दोस्तों। पानी में क्यों उतरा? क्योंकि वो बहुत ही गर्म होता है और उसको पानी में इसलिए गिराया जाता है ताकि ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद जब संतुलन बन जाए तब इनको बाहर निकाला जाता है। हमें यह तो पता है दोस्तों कि जब ये आ रहे थे तब पूरी दुनिया इनको देखने के लिए तत्पर थे, तैयार खड़ी थी, उस समुद्र की तरफ टकटकी लगाए हुए एकदम से इनका इंतज़ार कर रही थी
और किसी ने सच ही कहा है कि अजब है रात, अजब है रात से आँखों का आलम, अजब है रात से आँखों का आलम, ये दरिया रात भर चढ़ता रहा। क्योंकि दरिया की तरफ देखते गए देखते गए देखते गए, लेकिन 3:27 तक यानी प्रातः हो गई और सारे लोग, पूरी दुनिया उस फ्लोरिडा के तट की तरफ देख रही थी, उस पानी की तरफ देख रही थी, दरिया की तरफ देख रही थी। और इस प्रकार देखने से महसूस हो रहा था कि दरिया ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ऐसा किसी दोस्त ने सोचा होगा, बताया है। ड्रैगन कैप्सूल के इस सफल स्प्लैश डाउन के बाद देश दुनिया में जश्न मनाया गया दोस्तों। यानी जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल आया, पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया। समुद्र में पहुंचने के लगभग 50 मिनट तक इनको वहीं रहने दिया। 50 मिनट बाद इनको निकाला गया दोस्तों। और इन अंतरिक्ष यात्रियों को अपने पैरों पर चलने के लिए दोस्तों 45 दिन तक डॉक्टरों की टीम के साथ रहना होगा, क्योंकि ये 9 महीने तक वहाँ अंतरिक्ष के हिसाब से रहे हैं और पृथ्वी का अलग हिसाब होता है। तो पृथ्वी पर दोबारा से इनको चलना सिखाया जाएगा, किस प्रकार से रहना, किस प्रकार से देख रेख में क्या कमी हो सकती है। यानी सुरक्षा की दृष्टि से इनको डॉक्टरों के पास रहना ही पड़ेगा, या इनके पास डॉक्टरों का रहना आवश्यक है लगभग 45 दिन तक, तब ये सामान्य स्थिति में आएंगे। और कहते हैं दोस्तों, मजाक टाइप में ले लेते हैं कि जब इनसे मिलने आए तो सुनीता इधर उधर देख रही थी, अंतरिक्ष यात्री देख रहे थे। तब किसी ने कहा कि क्या कहा, सुबह का पहर था, रात जा रही थी और सुनीता इधर उधर देख रही थी, आनंद ले रही थी। तो किसी ने कहा, किसे ढूंढोगे, किसे ढूंढोगे इन गलियों में सुनीता, किसे ढूंढोगे इन गलियों में सुनीता, चलो अब घर चलें, रात जा रही है, चलो अब घर चलें, रात जा रही है। अर्थात रात बीत गई, जो होना था वो हो गया, अब नया सवेरा आएगा और अपने घर चलते हैं, चलो। सुनीता विलियम्स ने कैप्सूल से बाहर आने से पहले हाथ हिलाकर अभिवादन किया था दोस्तों। और अंतरिक्ष यात्री अन्य थे, उन्होंने भी थम्स अप किया था। यहाँ भी मजाक टाइप में किसी ने पूछ लिया साथी ने, और कि कैसा रहा आपका सफ़र, कैसा रहा आपका ये कारनामा, आपकी उड़ान कैसी रही। तब मुस्कुराते हुए सुनीता ने भी जवाब दिया, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, परंतु मुझे यकीन है कि ये आसमान भी कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान भी कुछ कम है। यानी इससे और ऊपर होता तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी, यानी इससे भी ऊपर मैं जा सकती हूँ। वाह, क्या कितने महान लोग हैं वो दोस्तों। सुनीता विलियम्स व बुच विल्मोर ने अपने इस अभियान में 150 से ज़्यादा प्रयोग किए हैं और नासा ने इस मिशन के सफल बनाने के लिए स्पेस एक्स का धन्यवाद किया है तथा सुनीता विलियम्स व बुच विल्मोर की लैंडिंग को शानदार बताया किसने, नासा ने। और मिशन के हर चरण को प्लान के मुताबिक बताया दोस्तों। स्वागत इनका किन्होंने किया था, सबसे पहले पृथ्वी पर सबसे पहले इनका स्वागत समुद्र में डॉल्फिन्स के द्वारा किया गया था। मछलियाँ थी, झुंड था एक, उनके द्वारा इनका स्वागत किया गया था दोस्तों। ये भी एक संयोग है। शिक्षा क्या ले सकते हैं, निश्चित समय, निश्चित लक्ष्य, परिवेश का सही आकलन और धैर्य से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है दोस्तों। ये हमें सीख लेनी चाहिए सुनीता विलियम्स से। वर्तमान समय में क्यों लेने चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। वर्तमान समय में अधीर व उतावली होती जा रही युवा पीढ़ी है, जो थोड़ी सी मुसीबत आते ही अपना आपा खो बैठती है। उनके लिए सुनीता विलियम्स का धैर्य, मानसिक संतुलन और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को डालना प्रेरणादायक साबित हो सकता है दोस्तों। और इन्हीं कथनों के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का मैं ये लेसन यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ दोस्तों।
आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और इसी प्रकार के अन्य बहुत सारे एक से बढ़कर एक वीडियो भी मैं बनाता रहूँगा। और शिक्षा से जुड़ा हुआ चैनल है, तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस चैनल में आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद।